दोस्तों, आज मैं आया हूँ प्रांसला तहसील उपलेटा राजकोट डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। यहाँ पर एक शिविर चल रहा था, 25th राष्ट्र कथा शिविर। वैदिक मिशन ट्रस्ट के धर्मबंधु स्वामी जी ने जिसको ऑर्गेनाइज किया था, इसको लगातार 25 वर्षों से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और मेरे साथ आए हैं बिहार के विशाल कुमार सिंह, जो अपने बारे में अभी कुछ बताएंगे। मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है। मैं बिहार से आया हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि धर्मबंधु जी स्वामी महाराज द्वारा यहाँ पर हिंदू धर्म का प्रचार किया जाता है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे देश के बच्चे यहाँ पर आते हैं। और महाराज जी द्वारा ये बताया जाता है कि विशाल सिंह, थोड़ा इसमें मैं थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। ये जो धर्मबंधु महाराज हैं जी, ये हिंदू धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। हाँ। और ये राष्ट्र के प्रति लोगों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर राष्ट्र प्रेम जगाते हैं ये। तो इनका काम है, मतलब पूरे इंडिया से हर स्टेट का बच्चों को बुलाना और उन बच्चों में राष्ट्र प्रेम कैसे डाला जाए, वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे होता है। यहाँ किसी धर्म का प्रचार नहीं किया जाता है। यहाँ यहाँ लोगों के अंदर भारतीयता जगाई जाती है। सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जैसा आप बता रहे हैं सर, उसी तरह से काफ़ी दूर दूर से बच्चे लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ तक कि अरुणाचल प्रदेश से लेके श्रीनगर तक के बच्चे यहाँ पर आए हुए थे। और महाराज जी द्वारा राष्ट्र प्रेम बच्चों के अंदर जगाया जाता है। वो बताते हैं कि किस प्रकार से अपने मातृभूमि से प्यार करना चाहिए तथा किस प्रकार से अपने देश के उन्नति में अपना भागीदारी बढ़ाना चाहिए। महाराज जी द्वारा ये 27 दिसंबर से ये शिविर लगा हुआ था और आज 5 जनवरी है। महाराज जी द्वारा काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, बहुत ही चीफ गेस्ट लोग आए हुए थे, जिनके द्वारा बंधु जी द्वारा ये बताया गया कि ये लोग भी किस तरह से राष्ट्र प्रेम करते हैं तथा अपने जीवन में राष्ट्र प्रेम करते हुए किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाने में कार्य करते हैं। हुए विशाल कुमार सिंह ने अभी आपको 25वां राष्ट्र कथा शिविर, जो कि वैदिक मिशन ट्रस्ट स्वामी धर्मबंधु महाराज ने ऑर्गेनाइज किया, उसके बारे में बताया। यहाँ पर बहुत सारी फोर्सेस आती हैं। थोड़ा सा विशाल सिंह, थोड़ा कैमरा को उधर दिखाइए, आर्मी की गाड़ियों की तरफ कीजिए, जूम कीजिए थोड़ा सा। यहीं से जूम होगा, यहीं से स्क्रीन से जूम हो जाएगा। कर दिया ना। तो यहाँ पर आर्मी का बहुत बड़ा बेड़ा आता है और कोस्ट गार्ड का यहाँ पे बेड़ा आता है और CRPF का बेड़ा आता है, BSF का बेड़ा आता है और RAF रैपिड एक्शन फोर्स की बहुत सारी टुकड़ियाँ आती हैं और NDRF की भी टुकड़ी आती हैं यहाँ पर, जो कि इन बच्चों के अंदर जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, J&K, कश्मीर, लेह, लद्दाख, हर जगह से, हर प्रांत से आए हुए स्टूडेंट्स और हर कॉलेज और इंस्टीट्यूट
और यूनिवर्सिटी और छोटे से लेकर के और बड़े बच्चे तक, IIT NIT के बच्चे, सब तरह के बच्चे आते हैं। उनको यहाँ पर फ़ौज में कैसे आना है, फ़ौज कौन सी फोर्स क्या काम करती है, किस फोर्स के पास में किस टाइप के वेपन हैं, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से इनको बताया जाता है। और मुझे तो ये कैंप बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कम से कम 16,000 प्लस स्टूडेंट आए थे और उनके टीचर्स आए थे, और उसके बाद में इतनी सारी फोर्स आई, सिविल ऑर्गेनाइजेशन भी आए यहाँ पर। और उसके अलावा यहाँ पर GD बख्शी साहब आए, उन्होंने भी आर्मी के बारे में, चाइना वॉर के बारे में और पाकिस्तान वॉर के बारे में बढ़िया तरीके से उन्होंने बच्चों को बताया। और बच्चों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम कैसे लाना है, इसरो के चीफ आए यहाँ पर, मुकेश खन्ना जी यहाँ पर आए, और बड़े बड़े VIPs, CM गुजरात यहाँ पर आए, राज्यपाल वेस्ट बंगाल के राज्यपाल यहाँ पर आए। तो मुझे लगता है कि इस टाइप का जो शिविर ये जो चला है, और जो बच्चों के अंदर जो राष्ट्र प्रेम, जो भारतीयता जो उनके अंदर डाली गई है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और विशाल सिंह जी, आपको कैसा लगा? आप थोड़े अपने विचार थोड़ा। तो विशाल सिंह जी, मैं आपसे एक प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि आप इतने स्टेटों के बच्चों से यहाँ मिले, और मिलने के बावजूद आपने बहुत सारे बच्चों से बातचीत करी, और मतलब आपको यहाँ किस टाइप का फील हुआ? मैं यहाँ पर आया था तो सोच रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पर अलग अलग स्टेट के बच्चे तो आते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फोर्स आई हुई थी, सभी फोर्स, भारत की ऐसी कोई फोर्स नहीं थी जो यहाँ पर नहीं आई थी। जिस तरह से वो कार्य करती है, उनके कार्यशैली को देखा गया। यहाँ तक कि DRDO आई है, DRDO किस प्रकार से भारत की हिस्सेदारी में अपना कार्य करती है उसके बारे में बताया गया। NDRF किस प्रकार से कार्य करती है बचाव में, उसके बारे में हमको जानकारी मिली। ताकि एयरफोर्स का क्या काम रोल है अपने देश के प्रति, नेवी का क्या रोल है, आर्मी का क्या रोल होगा, इसके बारे में अंतः दिल से हम लोगों को जानकारी प्राप्त हुआ। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जितनी फोर्स आई थी जी, और इन्होंने अपनी एक अलग अलग एक टाइप की, मतलब 100 पीस जैसा लगाया हुआ था जी जी। तो उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिला? मुझे तो बहुत कुछ देखने को मिला सर, क्योंकि फर्स्ट गैलरी BSF की थी, उसमें सभी तरह के वेपन रखे हुए थे। AK-47, UBGL, CGRL, किस तरह से 51 मोटर, 81 मोटर, किस तरह से दूरी स्नेपर राइफल्स जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। उसके बाद NDRF की थी। NDRF में बताया गया, दिखाया गया हम लोगों को कि किस प्रकार से अगर कोई आपदा आ जाती है, कोई डिजास्टर आ जाता है, तो किस प्रकार से NDRF लोगों को बचा पाएगी। वाह, बहुत बढ़िया। उसके बाद RF थी, रैपिड एक्शन फोर्स। उसका मेन रोल दंगा नियंत्रण करना है। भारत में अगर कहीं भी दंगा अनियंत्रित हो जाता है तो उसको किस प्रकार से नियंत्रित करना है, उनका उन्होंने ड्रिल भी करके दिखाया हम लोगों को कि किस प्रकार से पहले कम से कम ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को बचाया जाए। पहले पानी का फुहारा, उसके बाद लाठी ड्रिल, फिर वेपन की मदद से किस तरह से नियंत्रित करना है दंगा, उनके बारे में मुझे बताया गया। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई और मेरा आना यहाँ सार्थक हुआ। जब जिस आज से आए थे यहाँ पर कि मुझे कुछ जानने का मौका मिला। नहीं, मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा हूँ। जैसे आपने BSF के बारे में बताया, NDRF के बारे में बताया, और आर्मी का भी था, CRPF का भी था। मैं स्पेशली आपसे जो कोस्ट गार्ड जो काम करती है, उसके बारे में आपको क्या जानने के लिए मिला? सर, मैंने इससे पहले कोस्ट गार्ड को नहीं देखा था। मैं सोचता था कि ये भी नेवी का ही भाग है, नेवी ही है। लेकिन यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे पता चला कि कोस्ट गार्ड भी एक फोर्स है, और वो पानी में किस तरह से तटरक्षक पे उनकी ड्यूटी रहती है, और वो भी एक अर्धसैनिक बल के रूप में ही कार्य करती है। उसके अंदर जो है पेंशन नहीं है। जब मैं उनसे मिला तो पता किया तो वो चला, मुझे यही पता चला कि उनके अंदर पेंशन नहीं है।
वो भी अर्धसैनिक जो बल हैं उसी तरह से वो भी कार्य करती है और पानी के अंदर ही रहने वाली फोर्स है। देखिए, बड़ी विडंबना है हमारे देश की कि हमारे देश के जो जवान हैं वो हर जगह कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का बचाव कर रहे हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं और देश हित में लगे हुए हैं, लेकिन इनके लिए पुरानी पेंशन नहीं है और नई एनपीएस आ रहा है, यूपीएस आ रहा है। मैं तो सरकार से अनुरोध, इस वीडियो के माध्यम से ये सरकार से यही अनुरोध करूँगा कि सभी फोर्सेस, जितने वर्दीधारी फोर्स हैं, कृपा करके उनको पुरानी पेंशन लागू करें जिससे कि सबका भला हो। सर मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। फोर्सधारी को तो कम से कम पेंशन होना ही चाहिए, क्योंकि वो अपनी पूरी जीवन यहीं खपा देते हैं सेवा करते करते। अच्छा, एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सर यहाँ पर 2 काउंटर डीआरडीओ ने लगाए थे। जी जी। तो आप डीआरडीओ के काउंटर में आपने क्या क्या देखा? सर मुझे पता चला यहाँ डीआरडीओ जो है भारत में कई संस्थान कई जगह पे स्थापित हैं। भारत देश में कई जगह पे डीआरडीओ के संस्था है। डीआरडीओ हर एक प्रकार से कार्य करता है। डीआरडीओ सिर्फ चंद्रयान ही ऊपर नहीं भेजता है, सैटेलाइट फ़ोन ही ऊपर नहीं भेजता है। डीआरडीओ अगर कोई केमिकल रिजेक्शन हो जाए भारत अच्छा, ये जो इसरो है क्या डीआरडीओ के अंदर में आता है? सर इतनी जानकारी तो मुझे इस मामले में नहीं है। नहीं, चंद्रयान आप बोल रहे हैं ना कि वो तो हमको तो इसका इतना नॉलेज है कि वो जो चंद्रयान वगैरह है और सैटेलाइट है वो इसरो भेजते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के बारे में हमने इतना सुना है जी। जो मुझे जानकारी है जी जी। कि ये जो हमारे देश की जो भी रक्षा से संबंधित जो भी उपकरण हैं, जो भी हथियार हैं, जो भी गोला बारूद हैं, जो भी जहाज़ हैं और जो भी पनडुब्बियाँ वगैरह हैं, जी जी। उसका निर्माण ये करते हैं। जी सर आप सही बता रहे हैं सर। जब मैं डीआरडीओ में फर्स्ट में इधर गया था तो वो यही बता रहे थे कि भारत में अगर कोई केमिकल रिजेक्शन हो जाता है या कोई त्रासदी हो जाती है तो किस प्रकार से सेना को सहायता पहुंचाने के लिए ये उपकरण बनाती है। भारत में कई वेपन्स का निर्माण किया है। विशाल भाई, आपने यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारियाँ ली और मुझे लगता है कि ये जो शिविर जो चल रहा है 25 साल से और जितने बच्चे यहाँ पर आए, अगर वो यहाँ का जो क्रियाकलाप है उसको अगर ये लोग अगर सभी बच्चों में अगर फैलाते हैं, अगर सभी बच्चों को ये जो यहाँ से जो जानकारी जो ज्ञान प्राप्त करके गए हैं, अगर उस ज्ञान को अगर सभी बच्चों में डालते हैं तो शायद देश का बहुत भला होगा। और वीडियो को ज़्यादा न लंबा करते हुए हम लोग यहीं इसको विराम देते हैं। और जो भी मेरे वीडियो पे नए हैं या जो आए हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और विशाल सिंह जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी थोड़ा मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए बताएं। मैं सभी दर्शकों से यही निवेदन करता हूं कि जो भी सर का चैनल देख रहे हैं वो सर के सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। सर हमेशा राष्ट्र प्रेम करते हैं और राष्ट्र के लिए वीडियो बनाते हैं और जो भी इनकी वीडियो होंगी वो आपके लिए ज़रूर कहीं न कहीं आपको कुछ लाभ ही दे के जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद विशाल भाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद।